माँ, हम जानते हैं आपने जो भी किया हमारे सुख के लिए किया, पर क्या है ना, वो बात कुछ इस तरह सबके सामने आ गई कि कर्ण को क्रोध आ गया और उसने हमारा अपमान कर दिया। आज तक हमारे समक्ष किसी ने आंख नहीं उठाई और कर्ण ने इतनी ऊंचे स्वर में हमसे बात की। कर्ण की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ना पुत्री, तुम्हारे लिए तो हम कोई भी घाव सह जाएं। एक माँ का हृदय तो केवल प्रेम जानता है। क्षमा किया तुम्हारे कर्ण को, परंतु अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। माँ, वैसे इसमें हमारा भी एक स्वार्थ था, एक पुत्री को अपने रुष्ट पिता से मिलाने का स्वार्थ। मुझे लगता है कि वो तुझसे रुष्ट है, परंतु हम जानते हैं कि उनका हृदय तुझसे मिलने के लिए कितना विचलित होता है। सोचा था कि इस बार अंग से लौटेंगे तो उन्हें ये शुभ समाचार देंगे कि अब उनकी पुत्री दासियों वाला जीवन नहीं जी रही। हो सकता कि उनके घाव भर जाते और तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता, परंतु नहीं, हम विफल रहे। बधाई हो महारानी शूद्र, क्या दांव खेला है आपने। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। झूठे आश्रु बहा सकती हैं, ममता का स्वांग रच सकती हैं और स्वयं की पुत्री से छल करके उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। छल की बात कर रही हो और तुमने स्वांग नहीं रचा कि अपने पुत्र के साथ विश्वासघात नहीं किया। अंतर है, आप जानती हैं आपकी पुत्री का हृदय बसता है मेरे पुत्र में। दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी आप दोनों को अलग करना चाहती हैं। मैंने पीड़ा दी उर्वी को, पर उन दोनों को अलग करने का विचार मेरे मन में भी नहीं आया कभी। जो विचार तक तुम्हें छू ना गया हो वो हम कर दिखाएंगे। संभव नहीं, मैं करने नहीं दूंगी। जो खाई आपने दोनों के बीच डाली उसे मैं भरूंगी। मार लो जितने हाथ पैर तुम्हें मारने हैं राधा, कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम्हारी ही छत के नीचे खड़े रहकर हम ये भविष्यवाणी करके जा रहे हैं कि 2 दिन बाद आने वाली पूर्णमासी के दिन तुम्हारा पुत्र स्वयं हमारी पुत्री को हमारे पास भूखिया छोड़कर जाएगा। हाथ मलती रह जाओगी तुम। मैं पुरुषोत्तम आपको राजसुख त्यागने के आपके वचन से मुक्त करता हूं। महारानी शूद्रा ने आपको आपका राजसुख लौटाने के लिए विवश किया। तुम्हारा तेज ही ऐसा है, पुरुषोत्तम जी जैसे विरोधी को पिघला दिया। कर्ण,
माँ का इरादा कभी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने जो भी किया हम दोनों के सुख के लिए किया। मैं तो हर परिस्थिति में सुखी रहता हूँ उर्वी। मेरे गर्व को चूर चूर करके मुझे कौन सा सुख देना चाहती थी आपकी माँ? और असल बात तो ये है उर्वी कि वो मेरे लिए नहीं, आपके सुख के लिए सोच रही थी। नहीं कर्ण, आप हमारी माँ के बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, पूरे संसार में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों के सुख की कामना और प्रयत्न ना करती हो। आपने हमारी माँ ने जो किया वो देखा, उसके पीछे उनका इरादा नहीं देखा। और वो पुरुषोत्तम, वो तो है ही धूर्त और कपटी। उसके मन में आपके लिए अपमान के अलावा और कोई भावना नहीं है। ऐसे कुटिल व्यक्ति के साथ कूटनीति ही की जाती है। एक अन्याय को छुपाने के लिए दूसरा अन्याय नहीं किया जाता उर्वी। जो आपकी माँ ने किया वो अनुचित था। हम नहीं मानते हमारी माँ ने जो किया है वो अनुचित था। आपके लिए राजसुख कितना प्रिय हो गया कि अब उचित अनुचित में भेद ही भूल गई। फिर चाहे इसके लिए मेरा स्वाभिमान ही क्यों ना दांव पे लगा हो। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका पति आपको ये सब अपने बल पे नहीं दे सकता? इन दोनों के बीच आई दरार को भरना आवश्यक है, नहीं तो महारानी शुभ्रा अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। जो पुरुषोत्तम जी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात का मुझे खेद है। और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आपके क्षमा मांगने से क्या होगा अंगराज? जिनकी मां की वजह से ये सब कुछ हुआ है वो तो चुपचाप खड़ी है। जैसे उन्हें अपने मां के अपराध का बोध ही ना हो। क्षमा तो इन्हें मांगनी चाहिए, अन्यथा रहने दें अंगराज। महारानी उर्वी, इस सभा को न्याय की प्रतीक्षा है और मैं आशा करता हूं आप इनसे क्षमा मांगेंगे। हम नहीं मानते कि हमारी माँ ने किसी भी प्रकार का अन्याय किया है, पर अगर अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो राज्य की सुख शांति के लिए हम अपनी माँ की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, महाराज कर्ण के न्याय की। ये सही नहीं हुआ। उर्वी को बहुत चोट पहुंची है, मुझे कर्ण को समझाना होगा। कर्ण, ये लो लड्डू, मैंने अपने हाथ से बनाए हैं तुम्हारे लिए। कैसे हैं?
बहुत स्वादिष्ट माँ। तो फिर और लो। नहीं, बस। लगता है अच्छे नहीं बने, कोई बात नहीं। अरे माँ, आप इतनी सी बात पे आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि लड्डू अच्छे नहीं बने? लड्डू बहुत अच्छे हैं। संतान को अपने माँ की कोई भी भूल ना दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती। मैं लड्डुओं में मीठा डालना भूल गई थी, फिर भी तुमको लड्डू स्वादिष्ट लगे। तुम मेरी गलती कहना तो क्या, मानना भी नहीं चाहते, है ना? उर्वी भी तो अपनी माँ से प्रेम करती है, निष्कपट। शायद इसलिए उसने अपनी माँ की भूल के बारे में तुम्हें नहीं बताया। उसके प्रेम में भी कोई स्वार्थ नहीं है। अब क्या बताऊं गौरी, मेरे मन को बहुत दुख हुआ। बेचारी हमारी वधू को कर्ण ने भरी सभा में उस पुरुषोत्तम से क्षमा मांगने के लिए कहा। ये पुरुषोत्तम तो मुझे फूटी आंख भी नहीं भाता है। बताओ, कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है क्या? मुझे तो लगता है कर्ण ने जानबूझ के उर्वी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब किया है ना। उसका क्रोध अभी तक शांत थोड़ा ही हुआ है उस दिन की बात के बाद, है ना? नहीं बुआ जी, आपका अनुमान गलत है। भरी सभा में कर्ण ने जो भी किया वो एक राजा होने का उनका धर्म था। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का उनका कभी इरादा नहीं था। यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। आए तो थे उर्वी को भड़काने, किंतु ये तो ज्वालामुखी की बातें हम पर ही फूट पड़ी। सभा में जो आपके समक्ष खड़ा था वो एक राजा था, लेकिन यहाँ आपका पति खड़ा है। अपनी माँ के प्रति एक संतान की दृष्टि से मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, और यदि मैं आपके स्थान पे होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी भावनाओं को चोट पहुंची है। आपकी आंखों में अश्रु हैं। नहीं, वो अश्रु नहीं है, वो हम बस कपड़े धो रहे थे तो थोड़ा सा पानी। महारानी शुभ्रा, जितनी धरती आकाश हिलाना है हिला लीजिए। कर्ण उर्वी के संबंध के बीच मैं कभी दरार नहीं आने दूंगी। अनर्थ हो गया राजकुमारी जी, बहुत दुखद समाचार है राजकुमारी जी। किस मुंह से बताऊं? महाराज वाउशा को लकवे का दौरा पड़ा है। जीवित रहते हुए भी मृत से हो गए हैं वो। महाराज को राजकुमारी की चिंता में गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, जिसके कारण उन्हें लकवा मार गया है।
वैद्य जी, महाराज ठीक तो हो जाएंगे ना? इस स्थिति में कुछ भी अनुमान लगाना कठिन है। औषधि की जगह उनकी इच्छा शक्ति ही इन्हें इस परिस्थिति से निकाल सकती है। आप सब मिलकर इनकी इच्छा शक्ति और इनके मनोबल को बढ़ाइए, इन्हें प्रसन्न रखिए। अब इन्हें और आघात ना लगे। किंतु महाराज जी को अचानक से ऐसा कौन सा मानसिक आघात पहुंचा कि इनकी ये दशा हो गई? आप जब अंग आई थी तब तो सब कुछ कुशल मंगल था ना? हमसे भूल हो गई। जब हम अंग से लौटे तो हम बहुत परेशान थे। अंग में जो कुछ भी हुआ हम इनसे ना छिपा सके। हमें क्या पता था कि इस बात की इन्हें इतनी गहरी चोट पहुंचेगी। हमें इन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम ऐसा तो नहीं होता। महारानी शुभ्रा के आंसू तो सच्चे लग रहे हैं। ये सब झूठ नहीं हो सकता। ये सब जो भी हो रहा है सब हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, शिक्षा दी और हमने उन्हें इस दशा में डाला। कितनी चोट पहुंचाई उन्हें। जो भी कुछ हुआ उसमें आपका दोष नहीं है और ये सब हुआ तो मेरे कारण ही है। आप तो उनकी प्रिय पुत्री हैं और उन्होंने तो हमेशा आपका भला चाहा है। परंतु मैंने क्या किया? मैंने आपका हाथ थामा और आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिससे आपके पिताजी सही नहीं पाए। आज्ञा दीजिए, महाराज को भी विश्राम करने दीजिए। अकेले नहीं, हम साथ साथ अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे और हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। और ये मत भूलिए कि आपके हाथों में संजीवनी है। आप एक कुशल वैद्य हैं। ये हमारे खेल का अंतिम दाव है। कर्ण आया तो उर्वी के साथ है, परंतु लौटेगा अकेला ही। जाइए, एक पुत्री होने के साथ साथ आप एक कुशल वैद्य होने का भी कर्तव्य निभाइए। वो भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने पिताजी को शीघ्र ही स्वस्थ कर देंगी। द्वार खोलो। राजकुमारी जी, महाराज जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।